जय श्री राम। अरण्य कांड में हम आज पढ़ेंगे 17 से स्टार्ट करेंगे। हमने 16 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं अरण्य कांड में। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरद संभारी, हरो नाथ माम संकट बारी। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरनहि सिरु नावा। अहि बीति गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निभाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान और गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भाई जुगल कुमारा। शूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर बिकल गई, मतलब काम से पीड़ित हो गई। उसके अंदर काम वासना जागृत हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहि ना रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामार्थ स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वे भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से ही पिघल जाता है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत सामु सुकाई। तुम साम पुरुष नामो साम नारी, यह सजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग, यह जोड़ा बहुत ही विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जाग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लग रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुमहि निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोजा देखा, खोज के देख लिया। इसी से अब तक कुमारी अविवाहिता रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता है चिताई कही प्रभु बाता, अहि कुंवार मोर लागू भराता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकार दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु सामर्थ
कौशलपुर राजा जो कछु करहीं ऊनहि सब छाजाम। है सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिता सुख ना होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। उन्होंने कहा कि भगवान जी जो है कौशलपुर के राजा हैं और जो उनको सही लगे वह करते हैं, पर मैं तो उनका दास हूँ। सेवा का सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चारे गोमानी, नब दूह दूध चहते ए प्राणी। सुख सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, नशा करता हो, उसे नशे करने की आदत हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना जैसा होगा, अर्थात असंभव बात को संभव करना है। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहीं बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरहीं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हें वरण करेगा। तब खिसियानी राम पाही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभै देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई सी हुई, क्रुद्ध होकर उसे क्रोध आ गया, श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया, क्योंकि वो रूप धर के सुंदरी का रूप धर के आई थी, फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा करके कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहे, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल भैरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। नाक कान बीनु भई बेकराला, जनु श्रव सेल गेरु के धारा। खर दूषण पाही गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा। गेरू होता है एक जैसे कभी कभी हम रंगोली बनाते हैं ना, तो उसे पानी में भिगो के एक तरीके से गेरू का कलर होता है, रस्ट कलर की होती है वो। तो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो इस तरीके से लग रहा था। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई,
तुम्हारे पौरुष, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कैसे बुझाई, जातु दान सोनी सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बारू था, जनु सपक्ष का जलगिरी जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों को पर झुंडो, काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप शोती नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार के सूरत वाले थे। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गणहीन मृत्यु विवश सब झारी। गर जाहि तर जाहि गगन उड़ाही, देखी काटकु भट अति हर्षाहि। भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि सबका काल आ गया है। तो वो कोई भी उनके सामने अब अपशगुन हो रहा है तो वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब गरजते हैं वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये है। तो इसलिए वो जो भी अपशगुन उनके सामने आ रहे हैं वो उनको किसी को ध्यान नहीं दे रहे हैं और युद्ध की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। को कह जियत धरहूँ दो भाई, धरी मारहूँ तियले हो चढ़ाई। धुरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, मतलब जीवित ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की गाहु गिरी कंदर, आबा निशिचरा कटकु भयंकर। रहूं सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित शेरी सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए और श्री सीता जी सहित चल पड़े। देखी राम रिपुदल चली आबा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, सर झूठ बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर दलत दामनी, कोटि सो जुग भुजग जूं। कटि कसी निकंज निशंग विशाल भुज गही, चाप बेसिख सुधारी के।
चितबत मानहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। मतलब बंधे हुए से ऐसे लग रहा है कि जैसे सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह ताक रहा हो, उनकी ओर देखकर ताक रहा हो। आई गए बेग मेल धरहूँ धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रबही घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। मंगल भवनम अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भरत सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं, 17 और 18 अरण्य कांड में। इस कांड में ना जो चौपाइयाँ, हर एक चौपाई में करीब 10-10 दोहे हैं, मतलब लंबे लंबे दोहे हैं। वैसे तो 6 या 7 ही होते हैं मैक्सिमम, इसमें 10 हैं। 17 में कितने थे? 10 पढ़े हमने, और इसमें 18वीं में हमने पढ़े हैं 7। तो फिर इसी के साथ बोलते हैं जय श्री राम। कल मिलेंगे आपसे अरण्य कांड दोबारा। हमारा चल ही रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।